मेरी जिंदगी में काम करे। तेरा वचन आज मुझे छुड़ाए, मुझे चंगा करे, मेरी फैमिली में उद्धार का आत्मा बहे। तेरा वचन आज मुझे चंगा करे, मुझे छुड़ाए, मेरे परिवार में उद्धार का आत्मा बहे। तेरे वचनों के द्वारा मैं आशीषों को पाऊं, छुटकारों को पाऊं और आगे बढ़ूं। खुदाबंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा आज गहरे भेदों को मुझ पे जाहिर करे। मैं अपने मन को खोलता हूं, अपने दिल को खोलता हूं, अपनी आत्मा को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं, ताकि जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका सुनना, मेरा बोलना आशीष का कारण हो। अब से पवित्र आत्मा हमारे शब्दों के ऊपर, इस मीटिंग के ऊपर अपना कंट्रोल करे, अपने तरीके से अपने चलाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा यहाँ आने वाले हर एक जन को, ऑनलाइन लोगों को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे आए वैसे सेम वापस ना जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। ऊंची आवाजें बोलो आमीन। तारीफ करते हुए हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि मैं इस वचन से प्यार करता हूं। मुझे इस वचन की सच्चाई मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशंस, तेरे दिमाग की सोच वो पूरा होगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे अपनी समानता में बनाया, और उससे पहले कभी आदम नहीं बनाया गया। तभी परमेश्वर ने आदम को बनाया, और बाइबल कहती है उसे अपने तरह का बनाया और अपने जैसे अधिकार उसे दिए। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, जो वो खुद कर सकता था वो आदम कर सकता था। एक बार एक क्रिश्चियन परिवार में एक लड़की बिगड़ गई, और वो बिगड़ी नहीं, इतना बिगड़ गई कि उस परिवार में अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ, दोनों के साथ वो गलत थी। उसकी मम्मी को इतनी शर्म आई कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। कितने दिन वो रोती रही, दुखी होती रही, परमेश्वर से पूछती रही, और एक दिन अपने पास्टर के पास चली गई और पास्टर के पास जाके बोलती है कि पास्टर जी, मेरी बेटी इस तरह से बिगड़ गई और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो मर जाए और परमेश्वर उसे उठा ले और उसे अपने पास बुला ले। उस पास्टर ने कहा, तेरी बेटी में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन तुझ में जो प्रॉब्लम है वो तेरी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानती, ना ही उसकी सामर्थ को जानती। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तू एक दर्शन देख, तू एक इमेजिनेशन कर, अपने दिमाग में एक विजन देख, अपने दिमाग में एक कल्पना बना कि तेरी बेटी जो है वो व्हाइट कपड़ों में परमेश्वर का प्रचार कर रही है। तेरी बेटी तेरे घर आई है, तुझसे उसने माफी मांगी है और वो सुधर गई है और परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रही है। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत बार समझा चुकी हूं, मैंने बहुत बार उसको गाइड किया, हमने मारा पीटा सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं सुधरती। मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है उसके दोस्तों के साथ वो रहती है, गलत काम करती है, सब कुछ करती है, बाहर ही रहती है। उसने कहा नहीं। आप जानते, जब मैंने लूत का वचन समझाया तो लोग कहते हमें पहली बार समझ आया कि वहां लिखा क्या है, क्योंकि हम जब लूत का वचन पढ़ते थे, ये पढ़ते थे कि लूत अपने मन को पीड़ित करता था लोगों के पापों को देखकर, तो लोगों को यह लगता था कि लूत राइट साइड पर है, सही साइड पर है। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि लूत सही साइड नहीं था, वो अपने मन को पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई नहीं लेता था। मन को पीड़ित रखता था लेकिन रहता वही सदोम में ही था, हाँ या ना? लेकिन उसने स्टेप नहीं लिया, उसके कारण उसका परिवार खत्म हुआ, उसकी वाइफ खत्म हुई, उसके बच्चे खत्म हुए, उसके बच्चों से जो पाप की संतान पैदा हुई उसकी लड़कियों से, मोआब और अम्मोनी, बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी उम्र वंशों तक उनसे नफरत की। लेकिन बाइबल तो कहती है वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, लेकिन पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई लेता नहीं था, वहां से निकलता नहीं था। अपने बच्चों के ऊपर उसने छड़ी नहीं चलाई, अपनी वाइफ को समझाया नहीं, लेकिन बस पीड़ित रहता था मन में, किया कुछ नहीं।
जैसे लोग अफसोस करने जाते हैं ना दूसरे घरों में, हाय भैन जी हाँ वो माड़ा होया ते ओही भैन जी जड़ी अफसोस करन आई, उन्हें प्लान बनाया कि इस अफसोस तो बाद नाल ही बाजार है, शॉपिंग भी करके जानी वापस। हाँ, अफसोस करने का मतलब अगर आप अगले के पास गए हो, आप उसकी लाइफ को बेटर करके आओगे। मुंह से अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह का अफसोस लूत कर रहा था, मुंह से अफसोस कर रहा था, लेकिन करना क्या चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए, उसमें वो कमजोर था। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने टीचर्स ठहराए, क्योंकि जो पास्टर है जिसके पास कलीसिया, अगर वो टीचर नहीं और सिर्फ हीलिंग पे उसने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया या सिर्फ प्रोफेटिक पे बनाया, उसके लोग पक्के नहीं है कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, चंगाई ले सकते हैं, बरकत ले सकते हैं, लेकिन हेवन तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आपको टीचिंग लेके जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर एक मेगा पास्टर जिसके पास बड़ी चर्च है, वो अपने लोगों को टीचिंग में लेके जाए, ताकि वो वर्ड को, वचन को उन्हीं आंखों से पढ़ सकें जिन्हीं आंखों से उनका अगुआ पढ़ रहा है। आमीन। या जिन आंखों से पवित्र आत्मा चाहता है कि वो पढ़े, वो उन्हीं आंखों से उसे पढ़ सके। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं परमेश्वर क्या करेगा, सिद्ध करेगा। अब उस लड़की ने, उस औरत ने क्या किया, अपने कामों को किस पे डाल दिया, यहोवा के ऊपर। कैसे? उसने अब अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेटी मर जाए। उसने अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर पे डाला, कल्पना बनाई, दिमाग में एक इमेजिन बनाया, इमेजिनेशन की, दिमाग में एक सोच बनाई कि हाँ मेरी बेटी वापस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापस आ रही। हाँ, उसने पापों को छोड़ दिया और वो रोज इस इमेजिनेशन से प्रार्थना करने लगी। दिमाग में इमेजिनेशन को बनाया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी। अब कल्पना क्या है? वो कल्पना मेगा चर्च की हो सकती, वो कल्पना बड़ा बिजनेस हो सकता है, वो कल्पना आपका पूरा परिवार का उद्धार हो सकता है, वो कल्पना आपकी मैरिड लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे बाहर आना हो सकता है, वो कल्पना आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी चंगाई हो सकती, वो इमेजिनेशन आपके बच्चों के लिए आपकी हो सकती। परमेश्वर कहता अगर तू अपने कामों को मुझ पे डाल देगा, मैं तेरी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। अब जब इस वचन को हम वैसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस वचन के पीछे जो पावर है परमेश्वर की, वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। लेकिन आज आप उस पावर से भर के वापस जा रहे हैं, आप इक्विप्ड होके जा रहे हैं, आप हथियारों से लैस होके आज से वापस जा रहे हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम में बड़े कामों को आपकी लाइफ पे होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा बड़ी इमेजिनेशंस को पूरा होते हुए देख रहा हूं। वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में उसे मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर कहता तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। उसने ये नहीं कहा पर तेरी कल्पना इस लेवल की होनी चाहिए, तेरी कल्पना आगे नहीं जानी चाहिए, तेरी कल्पना बस 10,000 लोगों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तेरी कल्पना बस हीलिंग इतनी होनी चाहिए, कैंसर की कल्पना नहीं होनी चाहिए कि वो हील हो जाए, बस सिर दर्द तक रहनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। तू जितनी कल्पना कर सकता है, परमेश्वर ने कहा मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन हर एक काम का तरीका है करने का। हालेलुया। जिस तरह अगर आज कोई रोता रहे चंगाई के लिए, उसे चंगाई नहीं मिलती, वो रोता रोता मर भी सकता है जब तक वो अंगीकार ना करे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपने आप को तौबा में रखे, परमेश्वर में रखे, अंगीकार में रखे, विश्वास रखे और उसको पक्का अंगीकार करके रखे लगातार, तो वो उन चीजों को हासिल करता है। मैंने किया, आप में से बहुत लोगों ने किया, हां या ना। इसी तरह से ये वचन भी अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप इस वचन को पूरा करने के लिए स्टेप्स नहीं लेते अपनी लाइफ में। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस दुनिया में 3 आत्माएं हैं, एक पवित्र आत्मा, दूसरा इंसान का आत्मा, तीसरा शैतान का आत्मा। ये पावर, ये इमेजिनेशन, उत्पत्ति वाली हम वचन को पढ़ेंगे, 30 बाब वाले वचन को। लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे तुझे दूंगा। उसने कहा तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वो कितने थे, अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। फिर उसने कहा मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा तो मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए एक काम कर,
फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित कबरी हो, और जो भेड़ काली हो, जो बकरी चित कबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी की ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चित कबरी हो, या भेड़ों में से जो कोई काली ना हो और मेरे पास मिले, तो वो चोरी की होगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। तब उसने उसी दिन धारी वाले और चित कबरे बकरों और चित्ती वाली और चित कबरी बकरियों को, अर्थात जो कुछ उनमें उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उन्हें कहीं कहीं से छील कर धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पीने के पानी के कठोतों के में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए वहां गई, तब वहां गाभिन हो गई। याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया, तो वहां पर जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी सांप को क्या बना दिया था? क्या वो फेक था? क्या वो सांप नकली था कि असली था? असली था ना, फेक तो नहीं था। वो चमत्कार जो जादूगरों के द्वारा किया गया, वो असली था कि नकली था? असली था। वो सांप असली था। और जब परमेश्वर मूसा को भेज रहा था, तो परमेश्वर को मालूम था कि उन जादूगरों के पास ये पावर है कि वो छड़ी को सांप बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, उनके पास पावर है, लेकिन मैं भी तुझे पावर देके भेजता हूं, तू जो सांप बनाएगा वो उनके सांप को क्या कर लेगा? खा जाएगा। एक बात याद रखो, इस दुनिया में हीलिंग सिर्फ चर्चिस में नहीं होती, शैतानी जगहों पर भी होती। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जो लोग इमेजिनेशन की पावर को समझते हैं, याद रखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कहा फ्रूटफुल हो, बच्चे जन, हां या ना? अगर वो आदम परमेश्वर से हट जाए, तो क्या उसके बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तभी तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो बच्चे उन्हें बंद हो जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए ये रूल ठहराया और उसको इस सिस्टम में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, चाहे वो मसीह से हट जाए, लेकिन बच्चे तब भी दुनिया के बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहती उसने आदम को अपनी ही समानता में, यानी जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको कम बनाऊंगा, उसने कहा मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगा। बाइबल कहती इस जगत की नींव को, आप जानते हैं धरती के नीचे पानी है कि नहीं? कोई 1000 फुट पे है, पंजाब में 100 फुट पे, 150 फुट पे है, लेकिन धरती के नीचे पानी। परमेश्वर ने पानी के ऊपर धरती की नींव को स्थिर किया। और कैसे किया? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा बुद्धि से ही तूने धरती की नींव डाली, और समझ के द्वारा उसको क्या किया? स्थिर किया। बुद्धि, यानी जब परमेश्वर ने धरती की नींव डाली, तो सबसे पहले उसने अपने दिमाग में उसे इमेजिन किया। और जब परमेश्वर ने इमेजिन किया अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर ने अपने इमेजिनेशन के ऊपर अपने वर्ड को भेजा, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। तो बाइबल कहती है वो वैसा ही हो गया। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब परमेश्वर ने वही अधिकार सेम आदम के अंदर डाले हुए हैं। जब, सुनो मेरी बात, हम जब सॉन्ग गाते हैं, हां, मसे का सॉन्ग गाते हैं, आपको सामर्थ फील होती है कि नहीं होती? हमें दिल करता ताली बजाऊं जोर से, है ना? करता है कि नहीं? किसी का दिल करता मैं नाचूं, किसी का दिल करता मैं जोर से हालेलुया, करता है कि नहीं करता? वही सेम सॉन्ग अगर आप शैतानी लगा दें, हां, वो डांस करने का दिल करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो भी एक पावर है। लेकिन वो पावर किसकी है? शैतान की।
और यह पावर किसकी है? आज लोग अगर आप देखें जापान में, चाइना में, तो ऐसी उनके पास तरीके हैं जिससे वो आदमियों को हील करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, पर वो आत्मा उद्धार का आत्मा नहीं, और वो लिमिटेड है। मूसा जिन जादूगरों के साथ उसका सामना हुआ, वो सांप बना सकते थे, अच्छा उसके बाद अपना हाथ ऐसा कर सकते थे, उसके बाद थोड़े बहुत मिरेकल कर सकते थे, लेकिन मूसा बड़े के बाद बड़ा चमत्कार करता गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ या ना? सुनो मेरी बात, कहीं आप देशों में चले जाओ, इमेजिनेशन से कहते भाई ये इमेजिन करना, आप इस तरह से ध्यान करेंगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। करते कि नहीं करते? और वो रियल है, क्योंकि उनको ये रूल मालूम है कि अपनी इमेजिनेशंस को एक्टिवेट करके हम मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, दुनियावी वर्ल्ड के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपनी सोच के ऊपर कब्जा करके हम अपने दुनियावी जो दुनिया की चीजें हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। और इसीलिए वो ध्यान करवाते हैं, बोलते ध्यान करो, और लोग हील भी होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं वहां पे गया, उन्होंने ध्यान करने के लिए बोला, ये किया और मैं हील हुआ, लेकिन वो एक लिमिटेड लेवल तक है। लेकिन जब यीशु मसीह आपको हील करता है, वो आपको सेव करता है, स्ट्रांग करता है, वंशों तक लेके जाता है। अब ये बात अगर आपको नहीं मालूम, मान लो एक राजा जिसका बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा कोई दूसरे देश में चला गया, उसको मालूम नहीं कि मैं प्रिंस हूं, या उसको मालूम नहीं मैं राजकुमारी हूं। जब तक उसको ये मालूम नहीं और जब तक वो अपने देश में ना आए, तब तक वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती, अपने लाइफ को उस लेवल पर एंजॉय नहीं कर सकती जिस लेवल में वो पैदा हुई। हाँ या ना? उसी तरह से जब तक एक क्रिश्चियन को मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर पावर क्या है, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो वही हाल आपका है, वही हाल आपके पड़ोसी का है, वो भी दुखी है, आप भी दुखी हैं, वो भी बीमार है, आप भी बीमार हैं, वो भी गरीब है, आप भी गरीब, तो फर्क कहां पे है? क्योंकि हमने अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया, हमने अपने अधिकारों को पहचाना ही नहीं, हमको मालूम नहीं हम कर क्या सकते हैं। बाइबल कहती, याकूब कहता अपने मामा से, कहता प्लीज मुझे घर भेज दे, मैंने अब तेरी बेटी के लिए 7 साल सेवा की, फिर 7 साल सेवा की, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? कहता नहीं नहीं यहीं रुक जा, तेरे रुकने से मुझे आशीष मिली, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ गई। याकूब ने सोचा ये ऐसे मुझे जाने नहीं देगा, उसने स्कीम लगाई। मैं आपको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा वो स्कीम क्या थी। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरे को चराऊंगा, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, पर एक शर्त है, ये काली भेड़ बकरियां, मैं आपको इमेजिन बता रहा हूं कि आप ऐसा सोच लो, क्योंकि चितकबरी धारी वाली आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने कहा सारी काली भेड़ें, काली भेड़ के पति, काली बकरियां, काली ही बकरियों के पति सब मुझे दे दे, सारे काले मुझे दे दे, जितने काले होंगे और उनमें जो बच्चे अगर पैदा हुए, अगर वो सफेद हुए, वो मेरी तनख्वाह, बाकी सब तेरा। उसके मामा ने सोचा ये तो लॉटरी लग गई, अब काली मां है, अफ्रीका की मां है, अफ्रीका का बाप है, बच्चा अंग्रेज पैदा होगा ही नहीं। उसने कहा ये तो लॉटरी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं बहुत खुश हूं, ले ले काली सारे तेरे, जितने चिट्टे बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी तो मुझे दे देना। लबान को लगा मेरी लॉटरी लग गई, फ्री का नौकर मिल गया। लेकिन वो भूल गया याकूब एक ऐसे परिवार से निकला था जो परिवार वचन को जानता था। क्यों? अब्राहम। दूसरा कौन? इसहाक को मत भूलो। बाइबल कहती शाम के टाइम वो वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था, मनन करने के लिए, मेडिटेशन, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए। उसे मालूम था मेरी इमेजिनेशन ही है जो रिबिका के 20 साल के गर्भ के सूखे को खत्म कर सकती। उसका रोना नहीं कर सकता, ओ परमेश्वर तूने तो वायदा किया है, कंप्लेंट नहीं कर सकती। उसे मालूम था कि ये इमेजिनेशन, ये वचन पे चलना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना मेरे सूखे को खत्म कर सकता है। और याकूब उसी परिवार से था। उसने क्या किया मालूम? उससे पहले आपको वचन 31 वाला पढ़ो। उसने कहा तुम्हारे पिता ने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला, तो भी परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं करने दी।
उसने कहा चित्ते वाली बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ बकरियां चित्ती वाली जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी होंगे, तब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। हुआ कैसे ये? हाँ, इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा? वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तो मैंने स्वप्न में क्या देखा। क्या देखा उसने? कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने सपने में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने उसे देखा है। उसने कहा कि मुझे सपने में दूत ने आके बोला कि तेरे पास भेड़ बकरियां कौन सी हैं? उसने कहा, काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों के पति, काली बकरियां, काली बकरियों के पति। उसने कहा, नहीं, तू दर्शन देख कि जो बकरे हैं वो काले नहीं, वो चित्ती वाले हैं। कब? जब उसका मामा आके बोला, ओए अब से चित्ती वाले, जिन्ने चित्ती वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह। ठीक है, रात को सो रहे हैं और दूध सपने में आके बोलता है कि दर्शन में कि जितने बकरे बकरियों के ऊपर हैं वो चित्ती वाले हैं, पर है वो कौन से थे? काले। पर दर्शन में क्या देख रहा है? वो कौन से हैं? और जब सुबह उठता था और 2 महीने 3 महीने बाद जो बच्चे पैदा होते थे वो चित्ती वाले होते थे। सुनो मेरी बात, लाबान आता था, लाबान क्या हुआ? अरे चित्ती वाले कैसे पैदा हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कोई डीएनए में गड़बड़ हो गई है। अब चित्ती वाले नहीं, अब जितने धारी वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह है। वो जैसे सपनों में सोया, दूत आया, बोला, अब तू देख दर्शन में कि जितने बकरे चढ़ रहे हैं वो धारी वाले हैं। 2 महीने बाद धारी, 3 महीने बाद धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका मामा आके फिर देख रहा है, ये क्या हो रहा है? अब धारी वाले कैसे हो रहे हैं? नहीं, ये कुछ अब की बार कुछ लोचा हो गया, केमिकल लोचा। हाँ, अब जितने डॉट वाले बच्चे होंगे वो तेरे होंगे। और कितना कहता, 10 बार उसने मेरी मजदूरी को बदला, 10 बार मैंने दर्शन देखा और वही बच्चे पैदा किए जो मुझे चाहिए थे। इमेजिनेशन। अगर शैतान के दूत, अगर शैतान के लोग इमेजिनेशन करके कुछ लेवल की हीलिंग दे सकते हैं, जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं, छड़ी को सांप बना सकते हैं, आप जिसके पास पवित्र आत्मा है वो सोचो आप क्या नहीं कर सकते। सुनो, हमारी इमेजिनेशन छोटी होने के कारण परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाता जो वो सच में चाहता है कि हो, क्योंकि उसे डिस्कवर करना, उसे खोजना, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये आपका काम है। अगर आप अपने आप को कम समझोगे क्योंकि आप फलानी जाति से हो, मैं तो छोटा हूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं जी, मेरा तो गोत्र बड़ा छोटा है जी, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे आप कभी बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बनाया उसने कोई जाति नहीं बनाई, कोई गोत्र, कोई कास्ट नहीं बनाई, उसने आपको बनाया। अब मत सोचो यहां लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हैं, दुनिया में लाखों लोग, आप ये सोचो परमेश्वर ने सिर्फ आपको बनाया और अपने जैसा बनाया, और आप वही कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकते हैं। जितने चर्च की ग्रोथ आप देखते हो ये सब मेरे इमेजिनेशन में थी। जो आप बनता हुआ देख रहे हो ये इमेजिनेशन में था। बाइबल कहती जब वो सपने में देख लेता था तो सुबह उठ के क्या करता था? कुछ छड़ियां लेता था, उन्हें बीच से अगर धारी वाले बच्चे चाहिए तो छड़ियों को छीलता था, ऐसे छील देता था, ऐसे छील देता था, और इन्हें धारी वाला बना के इन छड़ियों को बकरियों के सामने रखता था। जब वो उसे देखकर पानी पीती थी वही बच्चे पैदा करती थी। इमेजिन करो आप। और हर बार जब उसकी मजदूरी बदली जाती थी, हर बार उस मजदूरी को वो अपने फायदे में बदल लेता था। अगर हम अपने परमेश्वर को छोटा समझेंगे वो छोटा है, गरीब समझेंगे वो गरीब है, सर्वशक्तिमान समझेंगे वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है तो सब कुछ कर सकता है, थोड़ा कर सकता है तो थोड़ा कर सकता है। जैसा आप उसे समझेंगे वो वैसा आपकी लाइफ में काम करेगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। अब वो लेडी कल्पना बना के बैठी कि मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही, तौबा कर ली। रोज शाम को प्रार्थना करते वक्त जब बैठती थी तो एक्सपेक्ट करती थी कि किसी दिन मेरे दरवाजे पे ठक ठक होगी, किसी दिन मेरे दरवाजे पे नॉक नॉक होगा। और एक दिन
सच में नॉक हुआ, दरवाजा खोला, उसकी बेटी सामने खड़ी थी। जब सामने खड़ी तो उसे उसकी बेटी के दिल में जो था कि सुसाइड करने वो जा रही थी। उसकी मां पीछे इमेजिनेशन में थी कि मेरी बेटी को परमेश्वर बदल रहा है, और वो थैंक्स कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और उसने कहा मेरा दिल ऐसा मुझे हुआ कि मरने से पहले मुझे गिल्टी फील हुआ बहुत कि मैंने गलत काम किया और मैं सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार अपनी मां से मिल लूं। तो उसके दिल में था कि अगर मैं अपनी मां से मिलूं तो वो बहुत गुस्से वाली है, पता नहीं मुझे स्वीकार नहीं करेगी, अगर वो नहीं करेगी वापिस आ जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, लेकिन एक बार मैं ट्राई करना चाहती हूं। जैसे ही वो दरवाजे पे गई, उसे नहीं मालूम था उसकी मां बदल चुकी, उसकी मां का माइंड पास्टर ने चेंज कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां रो पड़ी, उसे गले से लगाया, वो भी रो पड़ी। और आज वो लड़की प्रचारक है, वो लड़की जो वेश्या थी प्रचारक है, आज प्रीचिंग करती पूरी दुनिया में। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने, अगर आप इस अधिकार को समझें कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने अपने जैसा बनाया। अगर आज परमेश्वर आदम से हटता भी है, अगर आज आदम प्रभु से दूर हो जाए, आदम तब भी किसी लेवल तक यह चमत्कार कर सकता है। आपको मालूम, शैतान की आत्मा के द्वारा, क्योंकि सेम इमेजिनेशन, सेम रूल डेविल किंगडम में भी, क्योंकि शैतान कॉपी करने वाला है। मूसा सांप बनाया, कहते हमने भी सांप बनाया, क्योंकि शैतान भी स्पिरिचुअल जो रूल्स है वो उन्हें जानता है, समझता है। इसलिए वो डेविलिश म्यूजिक तैयार करता है, डेविलिश जगहों को तैयार करता है, उसे मालूम है स्पिरिचुअल रूल्स क्या हैं। और आज जब आदम इंसान प्रभु से हट जाए किसी लेवल तक, इसी रूल्स के जरिए वो काम कर सकता है, पर उसे यह बात मालूम होनी चाहिए कि उद्धार सिर्फ एक ही नाम के नीचे, उस नाम को बुलाओ ऊंची आवाज में, कौन सा है? बोलो यीशु, ऊंची आवाज में बोलो यीशु। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार, जोर से। अगर आप समझ जाएं आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी, आप रोना बंद कर देंगे कि अभी आप कहां पे, सिचुएशन क्या है, बीमारी क्या है, क्या दिक्कत है। अगर आप उस पावर को समझ जाएं जो परमेश्वर ने आपको दी है। इमेजिन करो अगर शैतानी लोग इस पावर से एक लेवल तक काम कर सकते हैं, आप सोचो किस लेवल तक जा सकते हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा आपके पास है। अब इंसान की आत्मा को चॉइस करने की, वो शैतान की आत्मा के साथ काम करना चाहता है या वो परमेश्वर की आत्मा के साथ काम करना चाहता है। एक जादूगर जो सांप को, छड़ी को सांप बना रहा है, हो सकता है अपनी लाइफ में हर तरफ वो फेल हो, बस वही पावर उसके पास। लेकिन जब आप उसको सांप बनाएंगे, आप चारों तरफ से सक्सेसफुल होंगे साथ साथ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से जो काम कर रहे हैं, आप उसमें सुरक्षित भी हैं। परमेश्वर ने बुद्धि से लिखा, धरती की नींव को डाला, समझ से उसको स्थिर किया, और वही बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी। और बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर का डर मानते हैं, पाप से दूर रहते, शराब से दूर रहते, व्यभिचार से दूर रहते, खिलाफत से दूर रहते, निंदा से दूर रहते, बाइबल कहती है वो बुद्धि आप में होती। और वही बुद्धि अगर आप में है, वो विजडम आप में है, वो विजडम आपको लीड करेगी कि आप इमेजिनेशंस को अपने हार्ट में रखें, और वो आपकी अगुवाई करेगी उन्हें पूरा करने के लिए भी। अब आपने पावर तो समझ ली कि इमेजिनेशन क्या कर सकती, कल्पनाएं सिद्ध कैसे हो सकती। आपने ये तो समझ लिया कि ये हो सकता है, मैं इमेजिनेशन के थ्रू हीलिंग ले सकता हूं, डिलीवरेंस ले सकता हूं, बढ़ सकता हूं। लेकिन अब आप याकूब की तरह छड़ियां छीलोगे, क्योंकि उसको तो बकरियों की प्रॉब्लम थी, लेकिन आप बकरियों की प्रॉब्लम से नहीं आए हो, हाँ या ना? अब आपको कौन बताएगा कि आपकी सिचुएशन में आप क्या करें? याकूब को तो मालूम है कि आज उसका मामा मजदूरी बदल गया, कि बोलता धारी वाले बच्चे तेरे होंगे, उसने छड़ियां धारी वाली करके उनके सामने रख दी, क्योंकि उसको दर्शन आ चुका था, दूत उससे बात कर चुका था। मैं कह रहा हूं आपको कैसे मालूम कि आप क्या करेंगे? अगर आपको सेवा में बढ़ना है आप क्या करेंगे? अगर आपको हीलिंग में बढ़ना है आप क्या करेंगे? अगर आपको परिवार का उद्धार चाहिए आप क्या करेंगे? आपको यूज होना है प्रभु के लिए आप क्या करेंगे? ये आपको बताएगा
दो चीजें, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और याद रखो, जब परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करती, परमेश्वर ने वचन में लिखा कि बुद्धि से ही उसने आकाश को बनाया, बुद्धि से ही जगत की नींव डाली, समझ से ही उसे स्थिर किया। यानी जब परमेश्वर की बुद्धि आप में होगी तो वो बुद्धि आपके अंदर हेल्प करेगी आपको उन इमेजिनेशंस को जो आपके दिल में हैं, उन्हें प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में पूरा कैसे करना, कौन से स्टेप लेने, किधर जाना है, क्या करना है, धीरे 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 छोटे लेवल से वो आपको सिखाना शुरू करेगा। और बाइबल क्या कहती, परमेश्वर की बुद्धि आपकी अगुवाई नहीं कर सकती अगर आप पाप में हैं, अगर आपने लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया हुआ, अगर आपने व्यभिचार करते हैं, अगर आप ब्लू फिल्में देखते हैं, अगर आप नशे करते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। अगर परमेश्वर का डर आप में है तो उसकी बुद्धि की आपके अंदर शुरुआत हो गई। और जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ गई, आप इमेजिन करेंगे, वो आपको गाइड करेगी अब इस इमेजिनेशन को पूरा कैसे करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कैसे प्रार्थना करनी, क्या बोलना है, कैसे अपनी लाइफ में चलना है। और ये सब चीजें इकट्ठी होकर आपके आंखों में, आपके अंदर जो आपने विजन देखा था, उसे प्रैक्टिकली वो आपके सामने खड़ा कर देगी। आप अपनी आंखों से देखने वाले। आमीन। छोटा है ये वाला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा नीति वचन के बीच से, आप उसे सिर्फ सुनना। नीति वचन 3 उसकी 13 में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाहिने हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। उसके ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से औंस टपकती है। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। नीति वचन 4 उसकी 5 आयत, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उसकी प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे प्राप्त कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। सब ऊंची आवाज से बोलो आमीन। नीति वचन 5 उसकी 1 आयत है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मौत की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। बाइबल कहती है उसका रास्ता कभी भी प्लेन नहीं हो पाता। जो लोग पराई स्त्रियों पर की तरफ जाते हैं, उनके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी देवड़ी के पास भी मत जाना। कहीं ऐसा ना हो तू अपना यश यानी अपनी इज्जत औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये लोग तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। ये सारी बुद्धि की बातें हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हुई तो वो उन इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा।
आपको यह तो मालूम हो गया इमेजिनेशन एक पावर है, चाहे वो डेविलिश हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, परमेश्वर की हो, काम करती है। लेकिन डेविलिश शैतान की लिमिटेड है, परमेश्वर की अनलिमिटेड है और उद्धार भी देती है। और ये अधिकार याकूब को मालूम थे। अब एक है कि पावर के बारे में मालूम होना, एक है इस बात के लिए मालूम होना कि मेरे घर में यह बंदूक पड़ी है, और दूसरी बात यह है कि उस बंदूक को चलाना भी आना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बंदूक है अपनी इमेजिनेशन की, और चलानी कैसे है? कहता बुद्धि के साथ तुम उसे चला सकते हो। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर का डर मानना क्या है? बुद्धि की शुरुआत है। कहता तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा। जिसके पास बुद्धि है, लिखा उसके मार्ग आनंददायक होंगे। वो रात को सो जाएगा, लेट जाएगा बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि आपके पास होती, और क्या निशानी है कि परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है? आप पाप से दूर रहेंगे, यह निशानी। बुराई से दूर रहेंगे, यह निशानी। कब्जों से दूर रहेंगे, लालच से दूर रहेंगे, यह निशानी। क्योंकि जिस दिन आपने रूल तोड़े, जिस दिन आपने व्यभिचार किया, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले, तो वो बुद्धि जिसने आपकी इमेजिनेशन को कंप्लीट करना है, आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। मुझे नॉलेज तो है कि मैं स्पिरिचुअली पावरफुल हूं, पर उसको पूरा करने के लिए अब आपको परमेश्वर के साथ की जरूरत है। और साथ देगी आपकी बुद्धि, अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हो। और वो तब होगी जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, अगर याकूब चोर होता और यह सोचता कि अगर उसने मेरे साथ गलत काम किया, मैं भी उसको बताऊंगा, मैं भी चोरी करूंगा, तो क्या परमेश्वर की बुद्धि काम करती वहां पे? बोलो। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि तब काम करती है जब आप वचन पे खड़े हैं, तब वो आपकी अगुवाई करेगी कि तेरे मन में जो इमेजिनेशन तूने बना के रखी, इसको पूरा करने के लिए वो आपको तरीके देगा। इसी दुनिया के आत्मिक और शारीरिक दोनों, और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर की बुद्धि आप में वास किए हुए देख रहा हूं। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे पास्टर्स को जानता हूं। जब मैं एक विश्वासी था और पास्टर्स के साथ पास्टर्स मीटिंग में जाया करता था, वहां वो अपना विजन शेयर करते थे कि मेरा विजन 90,000 लोगों का है, मेरा विजन 1 लाख लोगों का है। और तब मैं बैठ के बहुत इंप्रेस होता था, वाह क्या विजन है। जैसे लूत अपने दिल को दुखी करता था ना, ऐसे विजन होता था। मैं पास्टर बन गया, उसके बाद मैंने सेवा शुरू की, सेवा बढ़ गई। 17 साल हो गए मुझे देखते, वो अभी भी उन्हीं 100 लोगों में। बताइए क्यों? आपकी अकेली इमेजिनेशन, विजन कुछ नहीं कर सकता जब तक आप में परमेश्वर की बुद्धि काम नहीं करेगी। और परमेश्वर की बुद्धि किसमें है, कैसे मालूम होगा? वो वचन पे चलने वाला होगा। आज एक गलती हो जाए किसी से इंटरनेट के ऊपर, आप पास्टर्स की जुबान देखो जो नीचे उन्होंने कमेंट किए होते हैं उस बंदे के खिलाफ। उसने तो गलती की है, उसे तो शायद परमेश्वर ने उसी घंटे माफ कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारी गलती उससे भी बड़ी है और तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो। अगर मैं भी इंटरनेट पे जाके उसे बोलने लग जाऊं, तूने ये किया है, तू शैतान है, तू ये है, कोई भी गलती कर सकता है, वो भी इंसान है। लेकिन उसका मतलब क्या? आप उसकी गलती को एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे अपनी जेलसी को, कि ऐसे करने से जय मसीह आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। आप क्रिश्चियन होते हैं अपने शब्दों से, जब आप बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा सदूकी फरीसी, कहता तुम कब्रों के समान हो, ऊपर से सुंदर हो, शानदार। कहता उनको खोल के देखो, अंदर से तुम गले हुए हो, तुम बदबूदार हो। सब परमेश्वर के जन है, सबके नाम के पास्टर लगाए, सब व्हाइट कपड़े पहनते हैं, मेरी तरह टाई भी लगाते हैं कई, पर क्या इससे हम पास्टर बन गए? और जब परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती और अंदर क्या है किसी के, आप एक मुलाकात में नहीं जान सकते। इन सिचुएशन से जब घटनाएं होती हैं ऐसी, और उन पास्टर्स के मुंह से देखो क्या निकल रहे हैं, कितनी घटिया और कितनी
निंदा की बातें निकल रही, इससे मालूम होता है कि जो उनकी इमेजिनेशन है वो क्यों पूरी नहीं हुई, वो क्यों परमेश्वर उनकी इमेजिनेशन को पूरा नहीं करता, क्यों उनके दर्शनों को पूरा नहीं करता। इसीलिए क्योंकि इमेजिनेशन पूरा करने के लिए आपको एक स्पेशल अगुवाई चाहिए। वो वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, और बुद्धि उसी के अंदर है जो निंदा और चुगली से, इन झगड़ों और झमेलों से दूर है। हालेलुया। अगर मेरे को किसी प्रॉब्लम बंदे से दिक्कत है, अगर उसने कुछ गलत बोला, अगर मैं उसको सुधारना चाहता हूं, मैं उसको कॉल कर लूंगा कि भाई तूने ये गलत कहा, वही बोलेगा हाँ यार मैंने गलत कहा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अब खत्म बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब एक व्यक्ति कामयाब होना शुरू होता है और दूसरे लोग उससे जेलसी करते, बस उसकी एक गलती को पकड़ना चाहते, जिस तरह यीशु मसीह की गलती को सदूकी और फरीसी पकड़ना चाहते थे, कौन सी गलती इसके मुंह से निकले, इनु टाल लिए, नुकेर लिए होने फटाफट। और ये सब बातें बाइबल के खिलाफ हैं। हो सकता है एक पापी, एक शराबी इतना प्रभु के सामने पापी ना हो जितना ये काम करने वाले परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ में रिजल्ट नहीं है। हर व्यक्ति इमेजिनेशन कर सकता है, अगर जिसको मालूम है कि इसमें पावर है, मेरी कल्पनाओं में पावर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगले स्टेप्स की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए गुरदासपुर चर्च, खंबरा चर्च, ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को हिलाओ और अगले 2 मिनट खुदावंद के लिए अपने होठों को खोलो। अपनी हर ब्लेसिंग के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी में पहुंचने के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके मस्से के लिए, उसकी हुजूरी के लिए अपने होठों को खोलो और थैंक्स करो। अगले 5 मिनट नाम लेकर बताओ खुदा ने आपको कौन सी बरकत दी, उसे बोलकर बताओ उसने आपकी लाइफ में क्या किया और आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अपने होंठों को खोलकर थैंक्स करो उसका। अगले 5 मिनट हम सिर्फ अपने होंठों को खोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको कौन फिर कर्ज कर सकता है? बोलो कोई नहीं। मैंने कहा खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपके परिवारों को ब्लेस करे, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया तो आपको कौन श्रापित कर सकता है? बोलो कोई नहीं। खुदावंद आपको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हैं आज। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। बोलो मेरे हाथ में जो पवित्र बाइबल है, इसको जब मैं सुनूं और अमल में लाऊं, ये 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो तू पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को तू पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया। आप बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया? हाँ या ना? और जो अधिकार परमेश्वर के पास थे, जो परमेश्वर कर सकता था, आप कर सकते हैं।
इस जगत को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले वो जगत, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो पेड़, वो जंतु कहां पर थे? सबसे पहले वो परमेश्वर के कहां थे? दिमाग में। बाइबल कहती परमेश्वर की बुद्धि ने ही ये सब कुछ बनाया। जगत की नींव को परमेश्वर ने बुद्धि से डाला और उसको समझ से स्थिर किया। ये धरती के नीचे क्या है? आप पानी पर नींव डाल सकते हो? पानी में नींव डाल सकते हो? धरती के नीचे क्या है? पानी के ऊपर आप बैठे हो इस टाइम, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस नींव को बनाया। अगर आप धरती खोद के ही देख लो ना, आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पानी के ऊपर नींव डाली। और लोगों के घरों में अगर नींव में पानी लग जाए तो नींव खराब हो जाती है, और परमेश्वर ने पानी के ऊपर नींव डाली। बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर के दिमाग में आया, उसकी बुद्धि में आया, और लिखा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस जगत की नींव डाली और समझ के साथ उसको स्थिर किया। और जब आपको बनाया गया, भूल जाओ कि लाखों लोग आज यहां बैठे हैं, फिर से भूल जाओ। जब मैंने कहा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको कम नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। उसने कहा मैं इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा और अपने जैसे अधिकार इसको दूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने जैसा बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था। उसका कद, उसका फेस, उसकी बॉडी, बिल्कुल वो अपने समान परमेश्वर ने बनाया। और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने समान नहीं बनाया, आत्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी अपने समान बनाया। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से, लेकिन अगर उसे दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती हैं। ये छोटा सा दिमाग जो सिर पे है, ये कुछ पाउंड का, इसमें लाखों नर्व्स हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना सक्सेसफुली ये परमेश्वर का ही काम है, हम सिर्फ कर सकते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, आप सब लोग इस समय अलग अलग चैलेंजेस का आप फेस करते हैं, अलग अलग चुनौतियों को फेस करते हैं। कोई बीमारी को फेस करता है, चुनौती उसके लिए बीमारी है। किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए उसका कैरियर है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हर एक बंदा अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है, और परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में डालता है जहां पर आपका कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आपके माता पिता तक भी वो काम आपके लिए नहीं कर सकते। और तब जर्नी शुरू होती है परमेश्वर को ढूंढने की। और मेरा बिलीव है आप में से 90% लोग उसी जर्नी के कारण यहां पहुंचे, हां या ना? और अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो उसी के कारण आपको प्रीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे और मैंने पढ़ना था। और अगर ये चीजें मुझको ही 17 साल पहले दिखा देते, मैं विश्वास नहीं करता कि जो ये हो रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर को रब पे यकीन नहीं करता था, सब जगह जाता था, सब यकीन करता था, माथा टेकता था, लेकिन मेरा जो काम था, मेरे जो दिमाग में सोच थी, वो यही थी, मैंने अपने कैरियर को बनाना है। और जब वहां हिट हुआ, जब मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, नशों में जब बढ़ गया, जब सब जगहों से जवाब मिला, जहां जहां मुझे घमंड था जिन जगहों के ऊपर, जब वहां से जवाब मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, जब सुसाइड करने जा रहा था, तब यीशु मसीह मिले और तब ये जर्नी शुरू हुई जिसको आप देखते हो। हालेलुया। अगर मुझे उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता तो आज मैं आपको प्रीच भी ना कर रहा होता। अब अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई, क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे
शर्तों को पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया, पर उसके बाद क्या? अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक राजा, बाइबल कहती है, उसके घर में शादी थी और उसने सारी शादी का इंतजाम कर लिया, खाना कर लिया, सब शमियाने लगा दिए, सब कुछ सेट हो गया। और उसने सब कहा कि जितनों को कार्ड भेजा हुआ है, इनवाइटेड लोग हैं जितने, उन सबको बुला के लेके आओ, मेरा घर तैयार है, चलो पार्टी करते हैं। और जब वो बुलाने के लिए गए उसके नौकर, तो कोई बोलता है मैंने खेत को जा रहा हूं, मैंने नया प्लॉट लिया है, मैं उसकी गोडी करने जा रहा हूं। कोई कहता है मैंने नए बैल लिए, उनको परखने के लिए जा रहा हूं। कोई कहता है मैं अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा हूं। और कोई भी उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने उन लोगों को मरवा दिया। और राजा ने कहा लेकिन मेरा घर तैयार है, मेरे पशु मारे जा चुके हैं, अब जाओ और चौराहों में जाकर लोगों को, ऐसे लूले लंगड़े सबको पकड़ के लेके आओ। और वो चौराहों में गए और जितने उनको मिले सबको लेके आए, और सब खाने के भोज में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को राजा जब मिलने के लिए आया, तो एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं डाले हुए थे। राजा ने कहा तू शादी के कपड़े क्यों नहीं डाले तूने? और उसका मुंह बंद हो गया। और राजा ने कहा इसको पकड़ो और इसको अंधेरे कुंड में डालो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप किसी राजे को देखें, अगर आप ही किसी को बोले कि अब मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, जाओ चौक में जाओ और सब लोगों को ले आओ, गरीबों को ले आओ, फटे कपड़ों को, भिखारियों को भी ले आओ। अगर भिखारी आपकी शादी में आ जाए, आप उसको बोलोगे कि तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तू पार्टी जैसे कपड़े क्यों नहीं, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। उसके बाद है ही नहीं, वो तो पहले ही भिखारी है। आपने अब खुद ही बुलाया ना भिखारी को, भिखारी आजा। अब आप भिखारी को बोलोगे कोट पैंट क्यों नहीं डाल के आया? क्योंकि पुराने टाइम में अगर राजा किसी बंदे को इनवाइट करते थे और उसके पास कपड़े नहीं होते थे, तो राजा अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था। और राजा की जिम्मेवारी होती थी कि अपनी अलमारी से कपड़े देना। और शादी का जो प्रोटोकॉल है, जो शादी में जैसे रानियों के प्रोटोकॉल होता है कि टोपी वाली ड्रेस ही लड़कियां डालेंगे। अगर हम इंग्लैंड की रानी को देखें, उनकी शादियों में यही ड्रेस होगी, ये इस टाइम की ये ड्रेस होगी। तो वो सारी ड्रेस राजा बांट रहा था, बांटने के बावजूद भी वो बंदा ड्रेस नहीं डाल के आया और इसी कारण उसको सजा मिली। अब आपने कौन सा भला काम किया, या मैंने कौन सा भला काम किया कि हम परमेश्वर ने हमको चुन लिया? कोई भला काम नहीं किया। हम तो विरोध करने वाले थे परमेश्वर का, उसको बुरा बोलने वाले थे, नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, गालियां देने वाले। तो कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने अपने भोज में हमें शामिल कर लिया? कोई नहीं, उसकी ग्रेस से हुआ, हाँ या ना? पर अगर हम उसकी ग्रेस से उसके भोज में शामिल हो गए हैं, तो उसके दिए हुए धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर शामिल हों। नहीं तो वो राजा क्या करता है, गुस्सा करता है कि मैंने तुझे तेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाया, तू पापी था, मैंने तुझे अपने पास बुलाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू पापी था तो मैंने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। अब तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनने हैं और भोज में शामिल होना है, हाँ या ना? नहीं तो जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया, तू पापी था, गलत काम था, चुगली का निंदाखोर था, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी तूने इस बात का शुक्रगुजार नहीं किया, इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि मैं ग्रेस से शामिल हुआ हूं इस भोज में, तो क्यों ना मैं अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को जो राजा ही मुझे दे रहा है, मैं पहन के रखूं। हालेलुया। अब आप परमेश्वर में तो आ चुके हो, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि बाइबल कहती कि आप में से यहां एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का कोई स्पेशल प्लान नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं। स्पेशल प्लान, जैसे मास्टर प्लान बोलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइंस के प्लान होते हैं बड़े बड़े, एक भी जन, मैंने कहा, ऐसा नहीं है यहां, चाहे वो गरीब से गरीब अभी क्यों ना हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का योजना नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे। पर याद रखो, बहुत कम लोग हैं जो उस योजना को पूरा कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते? बाइबल कहती है संसार का धोखा, वो पाप, वो शरीर के काम, उन्हें परमेश्वर के उन चीजों को, परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को दिखाने नहीं पाता और पूरा करने नहीं पाता। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान है और एक मास्टर प्लान है।
जिसे वो तेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आमीन। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर की योजना है तो मैं उसे कैसे पूरा होते देख सकता हूं, मैं उसे पूरा कैसे करूं। अगर भीड़ में मैं बैठा हूं तो मेरे मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है, मैं ये समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे अधिकारों के साथ बनाया। परमेश्वर की मेरी लाइफ में एक योजना है, उसने मुझे अपनी ग्रेस से अपने भोज में शामिल कर लिया, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ। पर आगे क्या, परमेश्वर की क्या योजना है मेरी जिंदगी के लिए, वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं। बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राम था पहले, उसने कहा आ जा भाई, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। उसने सवाल नहीं किया प्रभु कहां जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, किस रोड को पकड़ूं, बस इतना ही था कि अपने घर, अपने कुटुंब को छोड़ दे। क्योंकि जहां अब्राहम रहता था वो लोग लकीरों को पढ़ के आपका भविष्य बताते थे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर जानता था कि जब तक तू इन लोगों के अंदर रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो विद्या है वो तेरी सामर्थ्य में और परमेश्वर से आशीषों को लेने में एक रुकावट ठहरेगी। अब्राहम वहां से चला और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसे योजना बताई कि तू यहां से चला जा, लेकिन ये नहीं बताया कहां, लेकिन बाइबल कहती विश्वास के साथ वो चल पड़ा। हां या ना। अब्राहम की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू उनको गिन सकता है। और फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 13 उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत स्क्रीन पे देखेंगे उसको। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। ये परमेश्वर की आपके पास एक पावर है। उसने कहा अगर तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देगा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। वो कल्पना छोटी हो, वो इमेजिनेशन बड़ी हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो यहां एक छोटे से छोटा जो कारों को साफ करने वाला वर्कर, अगर उसकी इमेजिनेशन है कि मैंने कारों का शोरूम अपना लेना है, वो उसकी पूरी हो सकती, परमेश्वर कर सकता है। आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं शायद, मैं आपको बताता हूं वो कैसे कर सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने उसे कैसा बनाया, कैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। अगर आपके दिमाग से सारा कुछ मिटा दिया जाए और आपको यह बोला जाए कि ऐसी एक धरती होगी और उसकी नींव हम पानी के ऊपर डालेंगे, आपको यकीन हो जाएगा? बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के पास नौकरी करता था और उसका मामा उसे जाने नहीं देना चाहता था कि वो भेड़ बकरियों को छोड़ के जाए ना, यही मेरा काम करता रहे, तो बाइबल कहती याकूब ने कहा तू मुझे काली भेड़ें और काली बकरियां दे दे और जितने बच्चे इनमें से डॉटेड और लाइनों वाले पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह बाकी तेरे। उसने कहा ये तो फंस गया। अब काली बकरी होगी, काली बकरी का पति होगा, तो बच्चे तो वाइट होंगे नहीं, चितकबरे होंगे नहीं, लाइनों वाले तो होंगे नहीं। माँ अफ्रीकन है, बाप अफ्रीकन है, बच्चे तो अंग्रेज होंगे नहीं। उसने कहा ठीक है ये तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे अंग्रेज हुए वो तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे चितकबरे हुए वो तेरी तनख्वाह, कोई बात नहीं, तू काली भेड़ें और काली बकरियां रख ले। और बाइबल कहती रात को परमेश्वर के एक दूत ने उसे स्वप्न दिया कि जितनी बकरियां बच्चे पैदा कर रही हैं, काली बकरियां और काली भेड़ें, वो सारे डॉटेड हैं और सारे धारी वाले हैं। और जब वो सुबह उठा उसने पता क्या किया, उसने पॉपुलर, एक वृक्ष होता है जो आपके सब जगह लगा होता है, पॉपुलर को लिया और भी वृक्षों को लिया और उसको बीच बीच से छील दिया, उसे धारी वाला बना दिया और उसको उस जगह लगा दिया जहां भेड़ें इकट्ठी होकर पानी पीती थी। और जब भेड़ें आके उनको धारी वालों को देखती थी और इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में याकूब ये देखता था दर्शन को कि जब वो बच्चे पैदा करेंगी वो धारी वाले पैदा करेंगी। और वही हुआ जो याकूब ने देखा। पता है क्यों? अब बताओ क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती बनाई जो असंभव है, वो उसने कैसे बनाई? पहले धरती कहां पे थी? परमेश्वर के दिमाग में थी वो, और उसने अपने दिमाग में जो था उसको वचनों से बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाएं, और वैसा। अब ये बात तो इम्पॉसिबल है कि आपकी गाय वाइट हो, सांड वाइट हो और बच्चा भैंस के जैसा पैदा हो जाए, पर बाइबल कहती है ऐसा हुआ, और वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी तनख्वाह थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ? 10 बार। क्योंकि उसका मामा आके बोलता है, अच्छा ये काली भेड़ और काली बकरियों ने लाइनों वाले बच्चे पैदा किए हैं, चलो कोई लोचा हो, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अब ऐसा है कि जितने जितने धब्बे वाले बच्चे होंगे, जैसे शेर पे तेंदुए पे धब्बे होते हैं, वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। क्या हुआ फिर? उसने दर्शन देखा कि वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं और वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हुए। उसका मामा आके देखता है, अच्छा धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा इसका, ठीक है, जितने बड़े बड़े गोले वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। उसने दर्शन देखा कि बड़े बड़े गोले वाले पैदा हो रहे और वही बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब आपके दिल में विजन हो सकता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री करनी, मुझे अपनी फैमिली को ऐसा देखना है, मुझे अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना है। आप सबसे पहले उन्हें दर्शन में देखेंगे, अपनी इमेजिनेशन में देखेंगे। इब्रानी 11 उसकी 1 आयत को देखेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं 3 आयत पढ़ूंगा। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। सब जोर से बोलो हालेलुया। बोलो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कहती जितनी देखी वस्तुएं आप देख रहे हो ये परमेश्वर के कैसे बनी है? वचन से। और क्या वचन दिखता है कि नहीं दिखता? वो नहीं दिखता। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहा है, दिख थोड़ी रहा है। उसने कहा विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय। कहता अगर तुझे वो चीज चाहिए जो तू चाहता है, सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में उसकी क्लियर फोटो बनानी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या। वो चाहे असंभव काम हो, वो अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। तो अपना दिमाग खत्म कर दो इधर से कि मेरे दिमाग में क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, ये तो बहुत बड़ी, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पानी के ऊपर धरती की नींव पड़ सकती है तो सोचो क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो पावर मेरे पास है, मैंने अपनी बुद्धि से इसे बनाया, वो पावर तेरे पास भी है, पर उसे काम में कैसे लाना आज मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाइबल कहती अगर आपके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, परमेश्वर उसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक लड़की प्रार्थना करती रहती थी, प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए। परमेश्वर कहता कैसा अच्छा? मेरे लिए एक टीचर भी अच्छा है, मेरे लिए क्लर्क भी अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा अच्छा ये तेरे, तू कैसा अच्छा चाहती? उस पास्टर ने कहा तू क्या चाहती? परमेश्वर के लिए तो सब अच्छे हैं जो अच्छे लोग हैं, लेकिन तेरे लिए अच्छा क्या है वो तुझे पता है। उसने कहा तुझे कैसा प्रोफेशन कैसा चाहिए उसका, अपने पति का? कहती वो टीचर होना चाहिए। उसने कहा लिख ले। उसने कहा टीचर होना चाहिए। लंबा होना चाहिए, गिट्ठा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अच्छा कैसा? ये ऐसा म्यूजिक भी पसंद होना चाहिए, नहीं पसंद होना चाहिए, ये पसंद होना नहीं। 10 उसने लिखे, परफेक्ट पिक्चर बनाई, उसके लिए प्रेयर की, दिमाग में रखा। 6 महीने में वैसा पति उसके पास था।
प्रॉब्लम कहां है? हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, और परमेश्वर को बताओ वो कैसे डिसाइड करे आपके लिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा है। परमेश्वर ने अगर धरती बनाई तो उसके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर थी कि धरती कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे होने चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, हाँ या ना। और उसने आपको बिल्कुल अपनी समानता में बनाया कि अगर परमेश्वर जो उसको चाहिए था उसको दिमाग में फ्रेम करके अपने वचनों से पैदा कर सकता है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में चीजों को फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें कैसी चाहिए। मेरे को चर्च कैसी चाहिए वो मेरे दिमाग में थी, आज मेरे सामने है। अगले 6 साल में कैसी चाहिए अभी मेरे दिमाग में, आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो परमेश्वर के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आप बोलेंगे मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, लेकिन 1000 तरह की आशीषें हैं, कौन सी चाहिए आपको? मुझे अनुग्रह दे, कैसा अनुग्रह चाहिए आपको? मुझे प्रोफेटिक में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे हीलिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे गैदरिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे फाइनेंस में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे परिवार में बढ़ने का, मैरिड लाइफ में ग्रेस चाहिए। कौन सी ग्रेस चाहिए आपको? हाय प्रभु दया कर, हाय प्रभु दया कर। कौन सी दया चाहिए आपको? हम जब अन्य जातियों से निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा, और वो कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। कि परमेश्वर मेरा पति नशे करता है, मेरे पति को नशों से आजाद कर। उसके अपने दिमाग में एक पिक्चर को बनाना कि मेरा पति व्हाइट कपड़ों को डाल के चर्च में जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, नशों को छोड़ रहा है, परमेश्वर के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अब ये पिक्चर आपने दिमाग में बना ली और आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसको आपने ध्यान से सुनना। करना क्या है आपने फिर? बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मुझे क्या करना है। पास्टर्स हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मेरी कलीसिया 1 लाख की होनी चाहिए, 90,000 की होनी चाहिए, पर वो कलीसिया 15 सालों से अभी वहीं पे है जहां 15 साल पहले थी। क्योंकि बाइबल कहती अगर आपका विश्वास आपके कर्मों से मेल नहीं खाता तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके दिमाग में उपजाया है वो पूरा नहीं होगा। आपको समझ आ भी रही है या नहीं? मैंने आपको बताया आप पावरफुल हो, प्रभु ने आपको अपने जैसा बनाया, उसने दिमाग से बनाया, आप दिमाग से बना सकते हो, हाँ या ना? उसने दिमाग में सोचा धरती ऐसी होनी चाहिए, उसने कहा धरती बन जाए। उसने दिमाग में सोचा पेड़ ऐसा होना चाहिए कि पेड़ में से ही बीज निकले, और वही बीज बोए जाएं, उनमें से पेड़ निकले, एक बारी काम खत्म हो जाए। उसने दिमाग में सोचा, उसने कहा पेड़ बन जाए, हाँ या ना? उसने कहा मछलियां बन जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, और आदम को अपने हाथों से बनाया। उसके दिमाग में जो था उसने बनाया, सांस फूंक दिया, वचन बोल दिया, सब कुछ बन गया। वही पावर आपके पास है। आप सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। आपके दिमाग में हीलिंग के लिए है, आप उसे सोच सकते हैं कि हीलिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद आप उन वचनों को बोल सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। एक लिंक है जो यहां पे नहीं होता तो सब चीजें खत्म हो जाती। आपके दिमाग में रखी फोटो, आपको मालूम हुए अधिकार कि आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपकी प्रार्थना, सारा कुछ मिस हो जाता है अगर एक लिंक आपकी लाइफ से निकल जाए। एक पास्टर की टेस्टिमनी को सुन के उसके चर्च के 2 लड़के थे, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर $2500 से $5 मिलियन, यानी उस टाइम का आप लगा लो, इस टाइम का 35 करोड़, उस टाइम का 350 करोड़ होगा। उसने कहा अगर हमारे पास्टर को परमेश्वर इस थोड़े से पैसों से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट उसका पूरा कर सकता है, वो हमारा भी कर सकता है। उसने कहा क्या करें? उसने कहा तू 40,000 का तू लोन ले ले डॉलर्स का, 60,000 का मैं लेता हूं। मतलब उस टाइम का आप लगा लो कि 6-7 करोड़ का लोन ले लिया, और उन्होंने चर्च शुरू कर दी और चर्च को बनाना शुरू कर दिया, विश्वास करके कि अगर प्रभु उसकी लाइफ में काम कर सकता है, हमारी लाइफ में भी कर सकता है। पैसे खत्म हो गए, फिनिश हो गए, बैंक वाले आ गए, भागना पड़ गया।
कहते यार ये काम क्यों नहीं किया, ये फॉर्मूला वो पास्टर को मिलने चले गए, कहते आपने $2500 से $5 मिलियन का प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हमारे पास तो $1 लाख से आपसे कम से कम 40 गुना ज्यादा, हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ। उसने कहा जब परमेश्वर ने मुझे ये चर्च बनाने के लिए कहा तो उसने मुझे आवाज दे के बोला कि जाओ और 10,000 के बैठने की चर्च बनाओ। लेकिन जब तुमने चर्च बनाने का फैसला किया, तुमने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, तुमने अपना दिमाग लगाया। 3 लड़कियां उठी मीटिंग पे जाने के लिए, रास्ते में बारिश हो रही थी, नदी बिल्कुल उफान पे थी। उसने कहा पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, छलांग मार दी तीनों नदी में, तीनों मर गई। अगले दिन खबरों में आ गया इनका परमेश्वर तो सिर्फ बाइबल का परमेश्वर है, ये तो सिर्फ बाइबल में काम करता है, ये तो मुर्दा परमेश्वर है, देखो लड़कियां बची नहीं। उस पास्टर ने फिर उस देश को, उसके मीडिया को क्लैरिफाई किया कि पतरस ने नहीं कहा था परमेश्वर मैं तेरे पास चल के आ रहा हूं, पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू ही है तो तू अपने मुंह से बता कि मैं तेरे पास चल के आऊं। तो परमेश्वर ने कहा था आ जा, और लिखा जब परमेश्वर ने कहा आ जा तो पतरस पानी पर पांव पांव चलने लगा। अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यह है कि अगर मुझे रेमा मिला, रेमा मतलब वो वचन जो परमेश्वर ने खास मुझे दिया। एक है लोगोस वचन जो बाइबल में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये करो वो करो, ये सारा लोगोस वचन है, यानी सबके लिए है। एक है रेमा वचन, यानी परमेश्वर आपसे बात करता है कि तू अपने पति के लिए 7 रोजे रखेगी, खास आपसे बात करता है। तू बीज को बोएगा या तू प्रार्थना ये करेगा, खास आपसे, आपके विषय में वो बात करता है। जिस तरह से अगर परमेश्वर ने याकूब को दिखाया कि देख दर्शन में कि जो काली भेड़ें और काली बकरियां उनके बच्चे वही पैदा हो रहे हैं जो तू चाहता है, चित कब्रे, कभी लाइनों वाले कभी धब्बे वाले। तो बाइबल कहती है जब वो सुबह उठा उसको रेमा वचन क्या मिला कि तू इन छड़ियों को छील कर उनके सामने लगा। ये उसका रेमा वचन था। ये वो वचन था जिसने जो सपने में देखा उसको धरती पर पूरा करने के लिए उसको हेल्प की। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपके दिल में दर्शन है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, ये ऐसा होना चाहिए, दिमाग में फोटो बना ली, आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। लेकिन जब वो वचन तभी पूरा होगा, वो दिमाग वाला वही तभी पूरा होगा जब आपके पास रेमा वचन होगा। अब आप बोलोगे वो मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूं। वो अनपढ़ को भी मिल सकता है, वो किसी को भी मिल सकता है। कैसे? अब मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपको रेमा वचन चाहिए, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, सबसे पहले आपका दिमाग चेंज होना चाहिए कि जो मैं विश्वास करता हूं कि ये हीलिंग मुझे मिलेगी, या मैं विश्वास करता हूं कि मेरा कर्जा उतरेगा और मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूंगा। अब्राहम 15:5 को पढ़ेंगे। उसने यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? अब्राहम के बेटा नहीं था और वो ये शक रूपी विश्वास करके बैठा था कि अब मेरे बेटा होगा भी नहीं, तभी परमेश्वर से वो हटा नहीं था। और एक दिन रात को परमेश्वर ने कहा अब्राहम उठ जा और बाहर चल, नंगी आंखों से आप 5,000 से लेके 6,000 तारे गिन सकते हैं। जहां अब्राहम रहता था उस टाइम वहां ह्यूमिडिटी, जो अभी आप ह्यूमिडिटी फील कर रहे हो, पसीना, वो वहां बहुत कम होता है उन दिनों में जहां अब्राहम था। अगर उन दिनों में कोई धरती से आकाश की तरफ देखे तो उसे हजारों में तारे दिखते हैं, आज से 15, 20, 40 गुना ज्यादा। और परमेश्वर ने कहा इन्हें गिन, और वो गिन रहा था, तारों को गिन रहा था। परमेश्वर ने कहा, और वो भूल रहा था बार बार, इतने तारे थे हजारों में। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश मैं ऐसा ही कर दूंगा, और अभी उसके पास एक बच्चा भी नहीं था। अगर आप 16 आयत पढ़ें तो उसने कहा अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। बोलो धार्मिकता गिना गया। यानी परमेश्वर ने अभी उसको दिया कुछ नहीं है, अभी फोटो ही दिखा रहा है उसको। आप सोचो आपको 10 साल हो जाए चर्च में आते हुए कि मुझे एक बेबी चाहिए, और 10 साल बाद मैं आपको बोलूं अच्छा इमेजिन करो आपको बेबी मिला है, आप बोलोगे क्या आप बात कर रहे हो? अभी भी 10 साल बाद मैं इमेजिन ही करी जाऊं? अब तो कुछ होना चाहिए, परमेश्वर को छुए मुझे। अब तो मैं कर्जे से परेशान हो गया हूं, अब तो मैं बीमारी से परेशान हो गया हूं, अभी भी आप कह रहे हो इमेजिन करो?
अरे नहीं, इमेजिन नहीं करना, आप कुछ करो, अभी होना चाहिए सब कुछ, कर्जा खत्म होना चाहिए, वीजा लगना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले लोग अगर काली में, अगर जल्दी में, वो परमेश्वर से कुछ नहीं पाते, क्योंकि वो जल्दी में नहीं, क्योंकि वो टाइम से, स्पेस से, मैटर से बाहर रहता है। हम टाइम में हैं, हम मैटर में रहते हैं, हाँ, सॉलिड मैटर में रहते हैं, हम स्पेस में रहते हैं, लेकिन वो इन तीनों चीजों से बाहर रहता है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करता। आप सोचेंगे परमेश्वर अब तो मुझे दे ना, प्रैक्टिकल कुछ दे। परमेश्वर अब्राहम को पता कब बोल रहे हैं, कितने कितने साल का था अब्राहम इस टाइम? इमेजिन करो, अपने घर से उसे निकले हुए 20 साल हो चुके थे, और परमेश्वर कह रहा है अब्राहम इमेजिन कर। जब परमेश्वर मुझे ये बातें सिखा रहा था, मेरी प्रार्थना जब मैं 10 साल हो चुके थे, एक ही बात के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग डिलीवरेंस के लिए, और 10 साल बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि परमेश्वर बातें करता रहेगा कि कुछ करेगा भी। और कई बार लाइफ में निराशा महसूस होती थी, डीप निराशा, बहुत डीप, जितना आपने सोचा भी नहीं। और अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि फोटो देख, ये देख तारे गिन, मैं तेरी संतान को ऐसा कर दूंगा। और आप जानते हैं अब्राहम, बाइबल कहती है उसने फेथ किया। आप बाय फेथ, जो बेबी 40 साल से नहीं हुआ और आप 60 साल के भी क्यों नहीं, आप उसका नाम रख सकते हो बाय फेथ, कि ये मेरा शैमुएल आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो आ रहा है, कि मेरा फाइनेंस ये आ रहा है, मेरा कर्जा ये जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बाय फेथ लिखा, उसने विश्वास किया। उसने ये नहीं कहा हाँ हाँ प्रभु ठीक है यार, चलो ठीक है कोई नहीं। लिखा, उसने कहा वाह इतने होंगे मेरे। उसने विश्वास किया, और लिखा ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब दिमाग में परमेश्वर ये चाहता था कि सबसे पहले जो तेरी आशीष तेरे पास आएगी, वो तेरे सबसे पहले कहां आएगी? तेरे दिमाग में। क्योंकि अगर ये दिमाग में नहीं आई तो इसे जमीन पर हकीकत में लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई, सामने रखी नहीं, आशा की हुई। वो क्या है आशा किया हुआ? आपकी ब्लेसिंग, आपकी बरकत, आपकी हीलिंग, आपका बेबी, आपकी फाइनेंस, आपकी फैमिली का उद्धार, आपने आशा की है उसकी। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। जो वस्तुएं देखी नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है कि दिमाग में अपने फोटो रख, इमेजिनेशन बना के रख। अब्राहम को कहता है इमेजिन कर, ये तेरे बच्चे हैं सारे, देख तू गिन, ये तेरे बच्चे हैं। उसने कहा आमीन। कहता आंखें उठाकर अपने पूर्व पश्चिम इधर उधर सब जगह देख, जितनी भूमि तू देख रहा है इस पे तू चलेगा और मैं युगों के लिए तेरे वंश को दे दूंगा। पहले क्या कर? जे आज दा विश्वासी होगा ना प्रभु, पहला रजिस्ट्री चाहिए है, पहला मेरे नां ते रजिस्ट्री होनी चाहिए, फिर विश्वास करूंगा। एवं किवें मैं विश्वास कर ला किसी दी जगह ते? पहला मेरे नां ते रजिस्ट्री करा, फिर मैं कहूंगा हाँ ये सारी भूमि परमेश्वर ने मैनू दी है। परमेश्वर ने कहा आंखें उठा के देख, सब जगह, सब इधर उधर देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दे दूंगा सारा सारा कुछ। उसने कहा आमीन। दिमाग में अभी भी दिमाग वाली गेम चल रही है। अभी भी क्या चल रही है? वो दिमाग वाली गेम चल रही है। मतलब शरीर में कुछ नहीं बदला है अभी भी। इधर से तंबू उठाया अब्राहम ने, उधर उठा लिया, उधर से तंबू उठाया, अगले देश, अभी तंबू ही चल रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है देख, मैं तुझे नंबर 1 करने जा रहा हूं, देख। हाँ आप समझ रहे कि नहीं? वो कह रहा है देख। अब्राहम सोचता होगा तू दिखाई जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा। जगह देख, इधर देख, उधर देख, तारे देख, बच्चे ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा। पूरा कब होगा? अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब्राहम के पास दूत आए और उसने, अब्राहम ने कहा मेरे पास रुक जाना जब तक मैं खाना ना दूं, मैं जब तक बोऊं ना आपके लाइफ में, आप जाना मत। वो दूत पहले कितनी बार आए होंगे अब्राहम के पास, लेकिन वो देख नहीं पाया उन दूतों को। और परमेश्वर जब भी अब्राहम के पास आता था ये की बात बोलता था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परफेक्ट होना है तुझे, सिद्ध होना है तुझे। क्योंकि जो फोटो तेरे दिमाग में मैंने रखी है ना जमीन की, जो फोटो तेरे दिमाग में रखी है ना मैंने बेटे की, मैं वो फोटो को असली में पैदा कर दूंगा, पर तू सिद्ध होता जा।
अब दिक्कत कहां पे है? आपको एक दर्शन परमेश्वर ने दिया, वो दर्शन फाइनेंस का हो सकता है, वो दर्शन चर्च का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपके कैरियर की ब्लेसिंग का हो सकता है। अब एक लिंक जो परमेश्वर आपको देगा वो ये कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए अब आप याकूब की तरह बांस को तो छील के लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसका अपना दर्शन था। हाँ या ना? आपने भेड़ों के बच्चे तो पैदा करने नहीं है कि करने हैं? हाँ या ना? नहीं करने ना। आपका तो अपना विजन है, आपका तो हीलिंग है, किसी का ये है कि मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, आपका तो अलग दर्शन है। हाँ या ना? तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि ये बांस छील के लगा दे। वही मैं बात आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए आपको खास प्लान देगा। और सुनो मेरी बात, वो प्लान आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए होंगे बिना पाप के। क्योंकि फोटो आपने दिमाग में बसा ली, अब्राहम ने बसा ली कि हां मुझे ये सारी जमीन मिलेगी, हां मुझे ये आकाश के तारों की तरह और समुद्र के किणकों की तरह, रेत के किणकों की तरह बच्चे मिलेंगे। लेकिन एक लिंक मिस था। जब परमेश्वर उसके पास आता था, बोलता था कि मैं वो सब कुछ तुझे दे सकता हूं जो मैंने तुझे वायदा किया, पर एक चीज की कमी है, तू अपनी मेरी उपस्थिति में चल के क्या होता जा? सिद्ध होता जा। ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग, बोने में अच्छे हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन व्यभिचार की आत्मा उनकी जिंदगी में और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे विश्वासी हैं, चर्च भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी बोएंगे नहीं, परफेक्ट नहीं। ऐसे विश्वासी हैं चर्च में जो सोचते सिर्फ आज ऑयल मीटिंग है ना, चलो आज चलते हैं मीटिंग, आज ऑनलाइन ऑयल तो मिलेगा नहीं तो जाना ही पड़ेगा, चलो आज चलते। लेकिन वो प्राइस, वो मूल्य, वो परमेश्वर के लिए दुखों को उठाना नहीं चाहते। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, आज रहने देते हैं, आज बारिश हो गई, आज ज्यादा सर्दी है। पंजाब में अगर गर्मी, सर्दी, बारिश हो गई तो 4-5 महीने आपके घरों में निकल जाएंगे। अगर ये चीजें आपको रोकने लगी तो 12 महीने से महीने में 4 महीने निकाल दो, 1 महीना पूरी सर्दी का, 1 महीना पूरी गर्मी का, 2 महीने 1.5 महीना बारिश का निकाल दो, आप 4 महीने घर में रहेंगे। जब भी आपने किसी को बरकत लेते हुए, असली वाली बरकत, बड़ी आशीष आपने लेते हुए किसी को देखा होगा, तो उसको तभी देखा होगा जब उसने जीवन की अपनी सारी कमियों को निकाला है और परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। अब आपके लिए परमेश्वर रेमा वचन कैसे देगा? जो आपके कैरियर के लिए, आपकी स्टडी के लिए हो सकते हैं, आपके परिवार के लिए हो सकता है कि आप ये करो अपने परिवार में। वो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रता में पूरे होंगे। अब यही चीज आपको पूरी करनी है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्योंकि विदाउट इस चीज के किए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी। जिस तरह एक व्यभिचारी ये बोल सकता है और प्रीच भी कर सकता है कि यीशु प्रभु है, पर क्या वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा? उसी तरह आपको मालूम होगा कि मैं पावरफुल हूं, प्रभु ने मुझे पावर दी है, और यही पावर शैतान इस्तेमाल करता है। उसे इमेजिनेशन की पावर का पता है, इसीलिए जगह जगह कैंप लगते हैं और उन शैतानी चीजों से लोगों को हीलिंग दी जाती है एक लेवल तक, और लोग बोलते हैं वो फेक नहीं है। सेम चीज परमेश्वर और शैतान सेम चीज की क्या कर रहा है? कॉपी कर रहे हैं। मूसा ने छड़ी का सांप बनाया, उन्होंने भी छड़ी का क्या बना दिया? क्या उनका सांप नकली था, फेक था, रबड़ का था, असली था? क्या परमेश्वर की पावर से बना? नहीं। किसकी पावर से? शैतान की पावर से, क्योंकि शैतान भी जानता है इमेजिनेशन की पावर को। अगर आप जापान की तरफ चले जाएं तो अपनी इमेजिनेशंस में ही वो समाधि ले लेते हैं, इमेजिनेशन में, और उनकी बॉडी सड़ती नहीं। इमेजिनेशन में समाधि ले लेते लोग और मर जाते हैं, लेकिन बॉडी सड़ती नहीं। पावर, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाई है, उसने एक सिस्टम बनाया है, उसने एक चौथी डिमेंशन बनाई है, उसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया जिसको आप असली में ला सकते हो।
दो तरीकों से, या परमेश्वर की पावर से या शैतान की पावर से। शैतान की पावर से लिमिटेड है, थोड़ी है, अगर वो एक तरफ सक्सेसफुल है लेकिन 9 तरफ नाकामयाब है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा, वो आपको सब तरफ सक्सेसफुल भी करेगा और उद्धार भी आपको देगा, आप स्वर्ग के भी वारिस होंगे। ये फर्क है। आज भी आप चलो जाए, जापान में लोग हीलिंग लेते हैं बिना परमेश्वर के, उसी पावर से जो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया में बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। और इमेजिन करो, अगर शैतान किसी लेवल तक कर सकता है, आप किस लेवल तक कर सकते हैं? मूसा के सामने वो किसी लेवल तक चमत्कार करते रहे, बाद में कहते हाथ खड़े है जी, इस तो ऊपर नहीं हो सकता। ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। हाँ या ना? वो शैतान हाथ खड़े कर देगा आपके सामने। मैंने कहा वो शैतान, वो दुष्ट बाबा आपके सामने हाथ खड़े कर देगा, उसके सामने। और जो आपके ऊपर होगा ना, उसके सामने मैंने कहा वो हाथ खड़े कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अब लिंक कहां बनाना है आपने? कि आपने फोटो बना ली, एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, कितना दा चाहिए मैनू दिमाग च बना के, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए फास्टिंग, और अपने लाइफ को कंप्लीट करना, परफेक्शन में लेके आना, पवित्रताई में, देने में, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा जो तेरे दिमाग में है उसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आना है धरती के ऊपर। आप मेरे दिमाग में थे, हो आप धरती पे हो। आने वाले दिनों में वो किलोमीटर्स मेरे दिमाग में और धरती पे आएंगे। लेकिन मुझे मालूम है वो प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं। मुझे 17 साल हो गए, मैं सीख चुका हूं कि हां, परमेश्वर किस रीति से प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम करते हैं। और विश्वास आपको होने के लिए दिमाग में जो कुछ आपके है, चाहे आपके दिमाग में जितना मर्जी आई जाए, नहीं ये चीज पूरी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी टेढ़ी है, ये बड़ी आड़ी है, ये बड़ी ये है, वो है। आपके दिमाग का शक कभी पाप नहीं है, वो पाप नहीं, वो रुकावट भी नहीं। पर अगर उस शक के कारण आपने चर्च छोड़ दिया, आपने प्रेजेंस को छोड़ दिया, आपने फास्टिंग को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, फिर वो पाप है। इमेजिन करो आपको 30 साल से आपके बेबी नहीं है, और आपने इमेजिन किया कि परमेश्वर मुझे मेरी अपनी संतान देने जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं पवित्रताई में हूं, प्रार्थना में हूं, बोने में हूं, सब कुछ कर रही हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपके दिमाग का शक उस चमत्कार को रोक नहीं सकता अगर आपके कर्म रुके ना तो। वो कर्म क्या है? प्रार्थना एक कर्म है, चर्च में आना एक कर्म है, वचन को सुनना, वचन को मानना, पाप को छोड़ना, निंदा को छोड़ना एक कर्म है। अगर आप कर्म करते जाएंगे, जो आपके दिमाग में है वो आपके सामने खड़ा हुआ है एक दिन, और वाव वाव करेंगे आप, देखना। मैं आपको सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आप दिमाग में फाइट होगी आपके कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मिर्गी के दौरे जा ही नहीं सकते, ये तो खड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता। आपके दिमाग में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो दिमाग का शक पाप नहीं है अगर आपने परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, सेवा में आने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं था कि ये मुझे मिलेगा, शक रूपी विश्वास। लेकिन मेरी प्रार्थना कम नहीं हुई, मेरा मांगना कम नहीं हुआ, इमेजिनेशन कम नहीं हुई, वचन के साथ लड़ना, उस प्रार्थना को पूरा करना कम नहीं हुआ, बोना कम नहीं हुआ, रोजे कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ। और उस थोड़े से शक के बावजूद उन चीजों को मैंने बढ़ के पाया जो मैंने मांगा था। प्रॉब्लम है जब शक आता है, उसके बाद शैतान आपको अपनी ओर खींचता है। चल ब्लू फिल्म देख, कोई फायदा नहीं, चल चल सिगरेट पी आके, चल शराब पीते हैं, चल वो देख पार्टी करते हैं, ये भी तो लोग ही है ना, ये भी तो मानते यार रब नूं, यार इन्ना भी कड़ा रब नूं मनना 24 घंटे, चला यार मजे करिए अब। और एक बार आप मजे करने गए, आपका लिंक टूट गया, फिर दिमाग की वो पिक्चर शेख चिल्ली पिक्चर कहलाएगी। जैसे शेख चिल्लियों के नहीं होती दिमाग में कि वो राजा है, बस वो राजा दिमाग का ही राजा है फिर, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली अगर आप पूरा नहीं करेंगे आप पागल ठहरेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे तारों के समान बच्चे होंगे। अब्राहम जाके बोलता है ओए मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है तारों के समान मेरे बच्चे होंगे। सारे हंस रहे होंगे कि 90 साल का बुढ़ा है, थोड़ा जा सरक गया है। इमेजिन करो अगर अब्राहम पाप में पड़ जाता, परमेश्वर को छोड़ देता,
तो लोग बोलते हैं यार पागल है, बहुत बातें बोलता था जब ये 90 साल का था, और सब पूरा नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर से हट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो दिमाग की पिक्चर कामयाब होने वाली, मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं एडवांस में। नो आई मीन छोटे। मैंने कहा खड़े हो क्या आमीन बोलो, मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन गुरदासपुर चर्च, कांग्रेचुलेशन चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष मैंने कहा आपकी। आप समझ रहे कि नहीं? वचन समझ आया कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गया, साइड से तो नहीं चला गया, चला गया अंदर। मैंने आपको पास्टर सेमिनार वाला वचन दिया जो पास्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि मुझे यह बिलीव है कि आप सब लोग सुसमाचार प्रचारक ही हो। बहुत जल्दी सुसमाचार प्रचारक की टीम फिर से एक बड़े लेवल पे यहां पे खड़ी हो जाएगी। फिर से हम अभी वेट नहीं करेंगे कोरोना शरोना ये हो वो। हालेलुया। पंजाब में परमेश्वर के इस एरिया में अगर परमेश्वर का प्लान है आप पे दया करनी, तो उस प्लान के नीचे अगर आप काम करेंगे आप भी ब्लेस्ड होंगे। आप भी नहीं, आपके घराने भी होंगे। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से थैंक यू जीसस। अंगीकार करो उस फोटो को, इमेजिनेशन को देखो कि खुदावन से आप क्या चाहते हैं, और परमेश्वर से रेमा वचन को मांगो, परफेक्शन वाली लाइफ मांगो। उससे मांगो कि वो आपको छुए, आपकी कमियों को दूर करे, ताकि आप उस इमेजिनेशन को पूरा होते देख सके। मांगो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।